एक्सक्यूज मी मिस, एक्सक्यूज मी, हाय। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? आई एम ए कंटेंट क्रिएटर। बस ऐसे ही आपसे, आपको ना फर्स्टली मुझे एक कॉम्प्लीमेंट देना था कि आप इस आउटफिट में बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, आपकी स्माइल कुछ और भी ज़्यादा अच्छी है, अगर आप स्माइल कर दो तो। थैंक यू। आपका गुड नेम? मेरा जो बीफिट बुप्पी के नाम से मेरा चैनल है। हाँ, तो आप यहाँ पे कैसे? मैं जस्ट घूमने आई थी ऐसे नॉर्मल। ओके, नॉर्मल घूमने आए थे आप? मैं भी ऐसे ही घूमने निकला था। तो आर यू अलोन? यस। तो आपसे एक कॉफ़ी हो जाएगी अगर आप माइंड ना करें तो? नहीं, कॉफ़ी तो नहीं, मैं विलिंग नहीं हूँ अभी। थैंक यू। ओके ओके। जस्ट मैं यहाँ पे बस 5-7 मिनट के लिए आया था, आपसे मिल गया और मैं भी अलोन ही हूँ। अगर जो आप मेरे लिए 5 मिनट निकाल ले, शायद मेरे लिए ना, मेरे व्यूवर्स के लिए 5 मिनट निकाल ले। कि आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो ठीक है। सिर्फ 5 मिनट लूँगा मैं आपसे। ठीक है। चलिए, इधर आई थिंक सो कोई कॉफ़ी शॉप होगी, या अगर जो आप बेटर लगे आपको। चलिए, मैं पार्क कर देता हूँ, आप मुझे यहाँ मिलिएगा प्लीज़। महंगी बात की कितने का होगा ब्रदर? क्या ये यार सस्ता सा है। 50। 50? 50,000? हाँ ये सस्ता सा है। सस्ता भाई, तुम्हारे लिए सस्ता है ना। 52,000 रुपये का सेटअप होगा, सही है। नहीं, तुम्हारे लिए सस्ता, मेरे लिए महंगा है। ओह शिट यार, आप अंदर ही आ गए हो। मुझे आइडिया नहीं है, आपको कुछ आइडिया है कि कॉफ़ी किसकी बेटर रहती है? कॉफ़ी आई डोंट हैव एनी आइडिया। कॉफ़ी तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कहीं होगा। ओके, सो आप क्या लेना चाहेंगे? मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। ओके ओके। हाँ। तो मैं वैसे तो आती रहती हूँ, हम क्योंकि- इधर ले सकते हैं सॉरी, कॉफ़ी। इधर कोल्ड कॉफ़ी वगैरह है, तो आई थिंक इधर हम ट्राई कर सकते हैं। आपको बेटर लगेगा? सो कम। आप जॉब वगैरह करते हो? हाँ, मैं वर्किंग हूँ। ओके। आप जस्ट कंटेंट क्रिएटर हैं या आपका भी कुछ वर्क? नहीं नहीं, मैं भी जॉब भी करता हूँ मैं भी, बट एज़ पर फ्री जब होता हूँ तो कंटेंट क्रिएट कर ही लेता हूँ। आप क्या लेना चाहोगे? स्ट्रॉबेरी शेक ले लेते हैं। 2 स्ट्रॉबेरी शेक। कम। हाउ अबाउट योर लाइफ? या ऑल गुड, लाइफ इज गोइंग गुड परफेक्टली। आप क्या करते हैं वैसे इसके अलावा? मैं इसके अलावा एज अ सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ ओके। और मैं गुड़गांव में हूँ। ओके। गुड़गांव में बेसिकली अप डाउन करना पड़ता है मुझे बवाना साइड से, अच्छा। तो मेरा काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है मेरी। तो मैंने भी यही सोचा, मेरी एक हॉबी थी स्टार्टिंग से कि मैं भी कंटेंट क्रिएट करूं। मैंने कैम ले लिया और चल दिया। नाइस। जो भी रैंडम मिलता है, अच्छा लगता है, उनसे बात करता हूं और उनकी स्टोरीज़ को अपने चैनल पे डालता हूं, जो बाकी लोग थोड़े इंगेज हों। जैसे कोई गर्ल्स स्कूटी चलाती है तो उनसे बात करता हूं कि वो आगे अपनी राय रखे, जिससे बाकी गर्ल्स एंगेज हों। कोई वुमेन्स होती है तो उनकी हेल्प करता हूँ। ये सब मैं करता रहता हूँ। गुड जॉब। आप यहाँ कहाँ रहते हो? मैं रोहिणी। आप रोहिणी से ही हो? अरे नाइस यार। आपका पार्टनर कैसा है? ऑल गुड। नाइस यार। पार्टनर के लिए मैं बस एक ही बात बोलूँगा कि वो काफ़ी खुशनसीब है जिससे आप मिले हो। थैंक यू। और बाकी अगर जो मान लो मैं आपसे एक रैंडम क्वेश्चन करूँ कि आपको अपनी लाइफ में पास्ट में जाना है और कुछ चीज़ चेंज करनी है, तो आप कुछ चेंज करना चाहोगे? ऐसा माइंड में नहीं। ऐसा नहीं है? कोई बुरी चीज़ ऐसा कुछ लाइफ में हुआ नहीं?
लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स होता है, तो बुरी चीज़ भी बहुत हुई होंगी, तो अभी ऐसा कुछ ऐसा माइंड में नहीं कि मैं कुछ बैक की चीज़ें सही करना चाहूँ। ओके ओके। और कर्मा में बिलीव रखते हो कि जैसे मैंने आपके साथ बुरा किया तो ऑब्वियसली सी बात है मेरे साथ भी बुरा होगा, बिल्कुल ऐसा होता है? बिल्कुल, टिट फॉर टैट होता है। होता है। मुझे थोड़ा सा लगता था, बट अभी कुछ टाइम पहले फैम में मेरा ऑपरेशन हुआ तो मुझे भी लगता है कुछ हो सकता है सभी शायद मैंने भी किसी का बुरा किया हो, अच्छे तो हम हैं नहीं नहीं, आप इतने लोगों की हेल्प कर रहे हो, और आप अगर वुमेन्स का भी इतना हेल्प कर रहे हो तो दैट इज़ अ गुड वर्क, एंड कुछ क्रिएट करने की चीज़ें कोशिश कर रहे हो आप, तो दैट इज़ अ गुड वर्क। अभी उस लेवल पे तो नहीं कह सकता, बट एज ए बिगनर कोशिश कर रहा हूँ लोगों को चीज़ें समझ में आए, शायद एक दिन मेरी बातें भी मेरे व्यूवर्स देखे, लाइक करे, कमेंट करे, है ना? तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भगवान हमारी भी सुने, माता रानी। अभी मैं वैष्णो देवी से ही आया था, तो वो भी सुने, तो आगे बढ़ा जाए हमारे लिए भी। बिल्कुल, आप एफर्ट्स करते रहोगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन सक्सेस तो ज़रूर आपको साथ देगी। ओके ओके। सो आप लड़कों को मतलब क्या मानते हो? मतलब अगर जो लड़कों के बारे में हम बात करें, जैसे मेरे बारे में बात करें, तो आपका ख्याल क्या रहेगा मेरे लिए? यू आर कम्प्लीटली अ स्ट्रेंज पर्सन फॉर मी। अभी तो हम जस्ट मिले ही हैं, तो अभी Right, तो right. मैसेज कुछ नहीं बोल तो स्ट्रेंजर से बात करना अच्छा होता है या नहीं होता? सकते। इट डिपेंड्स स्ट्रेंजर टू स्ट्रेंजर कि पर्सन कैसा है एंड ऑल। Okay. एंड अभी तो हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 से 3 मिनट ही हुए हम लोग को मिले हुए, तो टिल नाउ यस यू आर डूइंग अ गुड वर्क, तो यस यू आर ऑल्सो अ गुड पर्सन। ओके। एक्चुअली मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे कॉफ़ी पे बोला नहीं है, यू आर फर्स्ट। ओह थैंक यू हाँ, तो मेरे लिए ही बड़ी बात है कि मैंने आपको कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया, क्योंकि मैं भी यहाँ पे अकेला ही था, तो मैंने सोचा आपसे बात की जाए, आपको देख के लगा। थैंक यू भाई, लीजिए। थैंक यू फॉर द कॉफ़ी। थैंक यू। और कॉफ़ी के लिए कोई नहीं, आप मेरे लिए 2 मिनट निकाल रहे हैं, मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। सो और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? कुछ डिफरेंट, मतलब शादी वादी का कुछ सोच रहे हो? अभी तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है, वो Okay. तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ, तो देखते हैं। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन था कि बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि ये आजकल के जो रिलेशनशिप होते हैं, ये एक्चुअल में रियल होते हैं या टाइम पास होते हैं? डिपेंड्स। डिपेंड्स। इट डिपेंड्स। ओके ओके। तो आपकी क्या राय रहेगी इस चीज़ के लिए? पर्सन को अच्छे से जज करना आना चाहिए, थोड़ा सा टाइम ले करके हमको पर्सन को जज करना चाहिए, उसके बाद ही मैरिज के लिए चीज़ें आगे देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट 6 मंथ्स कंप्लीट हुए एंड स्टार्टिंग के रिलेशनशिप में अगर मैं बोलूँ तो मतलब जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों ही होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स दिखा करके कि पर्सन सामने वाला हमारा हो जाए, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिखाते हैं, बट स्टिल आई थिंक हम लोगों को मिनिमम 2 to 3 years देने चाहिए पर्सन को अपने पार्टनर को समझने के लिए, तभी वो मैरिज का डिसीजन आगे लेना चाहिए। तो आई बेटर देन कि लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में क्या डिफरेंस हो सकता है आपके हिसाब से? लव मैरिज बेटर? यस, बिकॉज पार्टनर को समझने का टाइम मिल जाता है। अरेंज से बेटर रहती है लव मैरिज? यस। ओके। बाकी तो इट डिपेंड्स, बाकी पेरेंट्स जो डिसाइड करते हैं डेफिनेटली गलत नहीं करते हैं अपने बच्चों के लिए, बट फिर भी चीज़ें गलत हो ही जाती हैं कभी ना कभी। ओके, सो नाइस। मैं आपको कैप्चर कर रहा हूँ ऐसे, पता है? कोई नहीं। कोई नहीं। मैंने सोचा चलो मैं भी अपना हेलमेट उतार लेता हूँ, आपके साथ कॉफ़ी हो जाए। सो चेस। चीयर्स। सो आप अल्कोहलिक है या नॉन अल्कोहलिक है? नॉन अल्कोहल। अच्छा, मैंने आपसे कॉफ़ी के लिए पूछा। तो दिल्ली में आप लोकल हैं या फिर बाहर से? मैं बेसिकली फ्रॉम यूपी। यूपी से आप? यस। यूपी में कहाँ से? यूपी में अलीगढ़ से। अलीगढ़। तो दिल्ली में कैसे? जॉब से? जॉब पर्पस। तो दिल्ली में रहना कैसे लग रहा है? आर यू इन सेफ, मतलब सेफ यस करते हो फील दिल्ली में? बिल्कुल। ओके। एक्चुअली मैंने कुछ गर्ल्स से पहले भी क्वेश्चन किया है,
तो कुछ उन्होंने मुझे जवाब भी दिया है कि हम दिल्ली में, मतलब दिल्ली में क्या कहीं भी सेफ फील नहीं करते, ऐसा कुछ है? मेरे साथ ऐसा नहीं है। लड़की के हाथ में डिपेंड करता है कि वो खुद को कितना सेफ रखे एंड कितना अनसेफ रखे, तो इट डिपेंड्स ऑन गर्ल्स टू गर्ल्स। हाँ, मेरा मानना है कि गर्ल्स को डिफेंसिव वे में भी अपने अपने आप को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस चीज़ को समझ करके और वहाँ पे लड़ना भी आना चाहिए, मेरे हिसाब से ये चीज़ें। ओके, तो लड़कियों को लड़ना भी आना चाहिए। मेरे ख्याल से तो लड़कियों को पहले से ही लड़ना होगा। काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको गर्ल्स का, मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मतलब गर्ल्स से मैं कम ही बात कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं गर्ल्स से बात करूँ। वो तो बाई चांस मैं थोड़ी हिम्मत करके आपसे बात करने आ गया, नहीं तो मैं सीधा ही चला जाता। वैसे अच्छा ही हुआ मैंने आपसे बात की, साथ कॉफ़ी तो हुई। तो आप यहाँ अक्सर आते रहते हो? हाँ, मेरे घर के पास ही है तो मैं आती रहती हूँ। नाइस लोकेशन वैसे देखा जाए तो। आप कभी गुड़गांव गए हो? हाँ, क्यों नहीं। साहिबा अब गए हो? नहीं, साइबर हब नहीं है। साहिबा अब नहीं गए, मैं वहीं पे ही हूँ। ओके, आपका जॉब लोकेशन वहीं पर है। हम्म। ओके, कभी साइबर अब आना हो तो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, सो आगे लाइफ में क्या सोचा है? सिर्फ जॉब करनी है, आगे बढ़ना है? देखते हैं, लाइफ में सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। अभी तो स्टार्टिंग में जॉब करके पैसा ही अर्न करना है, उसके बाद में आगे जो भी गोल्स हैं उनके फॉलो करना है। ओके। इट डिपेंड्स कि कब तक अचीव हो पाते हैं अपने गोल्स। वैसे सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या रहा होगा आपका? मुझे नहीं लगता कुछ रहा होगा, फिर भी आपको देख के तो नहीं लगता, फिर भी आप बताए तो बेटर रहेगा। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते रहते हैं, बट एट द मोमेंट अभी याद नहीं है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और लव और कैरियर में से कुछ चूज करना पड़े तो क्या चूज करोगे? करियर। क्या के मतलब लव को टाटा बाय बाय भाई हो गया तेरा। वैसे आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है? देंगे बेटा, थोड़ी देर में देंगे। हाँ, मैम बात कर रही है। लो आप ले जाओ, ले जाओ बेटा, जाओ आप भी कॉफी पियो। हमें आई थिंक सो जिनकी हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प उनकी करनी हेल्प चाहिए। करनी चाहिए, बिल्कुल। आप करते हो ऐसा? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके, सो कैसा लग रहा अब आपको? मुझे लग रहा जब आप आए थे थोड़े सैड, गुस्से में लग रहे थे, तो अब कैसा मूड है आपका? बिल्कुल चिल। मैं उस टाइम भी गुस्से में नहीं थी, आपको लगा होगा एकदम से, बिकॉज सडनली कि कोई स्ट्रेंज पर्सन ऐसे बोले तो वो इम्प्रेशन थोड़ा ऐसा हो जाता है। हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता जैसे कोई गर्ल मुझे बोले कि हाँ मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी है, तो मैं उसे डिनाई करूँगा। मैं कहूँगा यार आओ ना बात करते हैं। क्यों, ऐसा कुछ है लड़कों में? हाँ, क्यों नहीं, बहुत लड़कों में होता है ऐसा, क्यों नहीं। लड़की बात करे और तो डेफिनेटली वो चाहेंगे, क्यों नहीं। ओके, बट मेरे अंदर ऐसा नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, क्योंकि मैं यही पॉइंट आना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है। मैं तो बाइक से जाता आता हूँ गुड़गांव से ही, तो काफ़ी मतलब लगता है कि ये थोड़ा बात करना चाह रहे हैं, मैं उनसे कभी बात नहीं करता। हाँ, एक कंटेंट के लिए मैं बात ज़रूर करता हूँ। ओके, सो अब कितनी देर बाद आप घर जाएंगे? मैं बस निकल जाऊंगी थोड़ी देर में, थोड़ा सा लाइक हाफ एन आवर बाद समथिंग। हाफ एन आवर। सो कोई आने वाला है? नहीं, जस्ट ऐसे ही घूमने आए थे। चलिए, मुझे तो निकलना चाहिए, मेरी तो कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई है। आप कॉफ़ी एंजॉय नाइस टू मीट कीजिए। यू, नाइस टू मीट Thank यू you. बाय द वे। ओके, आप जैसे लोग मिलते रहेंगे मुझे तो शायद मेरी नैया पार लग जाएगी आगे कंटेंट के। बेस्ट ऑफ लक। आप काम को कर रहे हो, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, सो ग्रो करिए आप इसमें। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। कहीं आपको ड्रॉप कर दूँ? नहीं, थैंक यू, थैंक यू। चलो, क्योंकि मुझे निकलना है और सही बताऊँ तो मुझे काफ़ी दूर जाना है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है? ठीक है। तो गाइस, रिस्पेक्ट करो और थिंकिंग छोड़ो, और बस यही बोलूँगा कि कहानियाँ तभी बनती है जब तुम स्टार्ट करते हो। थैंक यू सो मच।